बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे घी। घी जो है ना हम इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और घी जो है ना गर्मी की वजह से थोड़ा पिघल सा गया है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम जिसे हमने बारीक बारीक काट कर रखा हुआ था, और साथ ही इसमें जाएगा पिस्ता। खजूर डालेंगे जिसे हमने बारीक बारीक काट के रखा हुआ था, और खजूरों को आपने पहले अच्छे से धो लेना है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें अच्छे से पकने देंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स को पकाने का फ़ायदा ये है कि इससे जो है ना इनकी जो खुशबू है ना वो बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट्स को पकाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है ना आपने बिल्कुल लो रखनी है, वरना ड्राई फ्रूट जो है ना हमारे जल जाएंगे। और अब हम ड्राई फ्रूट्स को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक जो है ना इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है ना हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं, और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को जो है ना एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो है ना इसे ठंडा होने देंगे, और इसे अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम इसी पैन में जो है ना थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसे जो है ना गर्म होने देंगे। अगर आप चाहें तो देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस प्यारे से पैन में घी अच्छे से गर्म हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कटोरी सिवैयाँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम सिवैयों को अच्छे से भून लेंगे। सिवैयों को भूनने का फ़ायदा ये है कि जो सिवैयों में जो कच्चापन होता है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे, और सिवैयों को जो है ना आपने लगातार मिक्स करते रहना है ताकि जो सिवैयाँ है ना जल ना जाए। तो यहाँ पर सिवैयाँ हमारी अच्छे से तैयार हो गई हैं, और आपने जो है ना इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना सिवैयाँ हमारी जल जाएंगी और रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी इस प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे दूध लिया है हमने तकरीबन 1 लीटर, और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर दूध में जो है ना अच्छे से उबाल आ गया है, और आपने इस बात की कोशिश करनी है कि दूध जो है ना आपने बिल्कुल फुल फैट लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी जाएगी इसमें तकरीबन 150 ग्राम। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो आप चीनी की मिकदार थोड़ी कम भी कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक मज़ीद बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पर दूध को बॉयल होते हुए मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसमें डालेंगे सिवैयाँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें जाएगी ड्राई फ्रूट्स, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाजमी नहीं है कि आप जो है ना इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर लें। और आखिर में हम इसमें डालेंगे किशमिश को जो है ना आपने पहले अच्छे से धो लेना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3-4 दिन बाद ईद आने वाली है। इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, और आप सबको दिल की गहराइयों से एडवांस ईद मुबारक।